ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए एक कार्य को 20 दिन में करता है। ए एक कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है दोस्तों। बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। ठीक है। बी अकेला उसे 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। हमें ये बताया गया है कि बी उसी कार्य को 10 दिन करने के बाद छोड़ देता है। बी उसी दिन 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है दोस्तों। समाप्त करेगा। हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है एक कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसे 25 दिन में, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे। हमें क्या निकालना है? कुल कार्य हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो हम निकालेंगे। ए और बी कितना काम करते हैं, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 100। ठीक है दोस्तों। एलसीएम कैसे लेते हैं? देखो 20 और 25, इसका हम 5 से भाग देंगे। 5 चौक 20, 5 5 25। ठीक है। जैसे 5 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौक 20, 20 पंजू 100। इस टाइप से हम एलसीएम लेंगे, वो हमारा कुल कार्य होगा। तो हमारा एलसीएम कितना था? 100। ये हमारा क्या हुआ? कुल कार्य। अब हमें क्या निकालने? हमारी कार्य क्षमता, कि हमारी एक दिन में हम कितना काम करते हैं, वो क्षमता निकालनी है। जैसे ए 20 दिन में करता है 100 वर्ग, 100 हमारा कुल कार्य है, तो वो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो एक दिन का कार्य क्षमता, ये हमारी क्या निकलेगी? एक दिन की क्षमता। तो 100 को हम 20 से भाग देंगे तो वो हमारी 5 आ जाएगी, ये एक दिन की क्षमता होगी। और बी की एक दिन की क्षमता होगी, तो 100 को हम 25 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4। 25 तो 100, 4 क्या निकला? ये बी की एक दिन की कार्य क्षमता। अब देखो दोस्तों, हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? बी उसी कार्य 10 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। ठीक है। मतलब कि बी अकेला ये क्या कर रहा है? बी अकेला कर रहा है। बी अकेला पहले 10 दिन कौन काम करेगा? बी। ये बी अकेला कार्य कर रहा है, 4 की स्पीड से 10 दिन कार्य करेगा, तो टोटल कितना काम कर देगा? ये 40।
ठीक है दोस्तों, हमारा कुल कार्य कितना है 100 हमारा कुल कार्य, जो बी अकेला 40 कार्य कर चुका, बचा कितना हमारा 60। ये जो 60 कार्य बचा, शेष कितना है, शेष कार्य ये 60, ये 60 कार्य कौन करेगा, बी कार्य करने के बाद छोड़ देता है, 10 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, 10 दिन तक काम किया, उसके बाद 40 वर्ग कर दिया उसने, जो हमारा टोटल वर्ग 100 था उसमें से 40 वर्ग घटाएंगे तो कितना बचा 60। 60 वर्ग कौन करेगा, ए अकेला करेगा। ए कितनी स्पीड से काम कर रहा है, 4 की, बी नहीं, बी तो 4 से कर रहा था, ए कितनी स्पीड से कर रहा है, 5 की स्पीड से। 60 काम हमारे पास बचा हुआ है, 5 की स्पीड से करेगा तो ये कितना काम कर देगा, 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा क्या गया था, देखो हमसे ये पूछा गया कि ए शेष कार्य को कितने दिन में, मतलब कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में। ठीक है दोस्तों, 12 दिनों में, ठीक है, 12 दिनों में समाप्त कर देगा। ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन था, टाइप 2। इससे पहले हमने एक टाइप टेस्ट करवा रखी है, पीछे जाके देख सकते हो उसको। टाइप 2 का क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी टाइप के अनुसार, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ए एक कार्य को 10 दिन में तथा बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। 2 दिन बाद ए कार्य करना बंद कर देता है। शेष कार्य बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमें क्या पूछा गया है, ए एक कार्य को कौन कर रहा है, ए एक कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दो दिन तक ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट के 2 दिन शुरुआत करते हैं, उसमें 2 दिन तक 2 दिन ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टोटल वर्क कितना होगा, हमारा टोटल वर्क जो कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य ए उसे 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, तो हमारा एलसीएम कितना होगा 30। ठीक है, अब ए की क्षमता कितनी है, एक दिन की क्षमता, ए की क्षमता कितनी है 10 को, 30 को हम इस 30 को 10 से भाग करेंगे तो वो हमारी ए की एक दिन की कार्य क्षमता निकलेगी, वो कितनी होगी 3। और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो 30 को हम 15 से भाग देंगे तो 2 आएगा, वो हमारी बी की एक दिन की कार्य क्षमता निकलेगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या बोला गया है, 2 दिन ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को साथ साथ कर रहे हैं। जैसे दोनों की स्पीड कितनी है, एक दिन की 5 की स्पीड से वो 2 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे 10। हमारे पास टोटल काम कितना है, जो हमारे पास टोटल वर्क है कितना है 30, इसमें से हम 10 घटा देंगे,
10 तो 2 दिन मिलकर काम किया उन्होंने। अब बचा कितना उसमें? 20। ठीक है दोस्तों, ये 20 कार्य कौन करेगा? 2 दिन बाद ए कार्य करना बंद कर देता है। 2 दिन बाद बंद कौन कर दिया? ए ने कार्य करना बंद कर दिया। अब कौन काम करेगा? बी अकेला कार्य करेगा। हमारे पास वर्क कितना बचा? टोटल 20 वर्क बचा 2 दिन कार्य करने के बाद। तो इस 20 काम को बी की स्पीड कितनी है? 2। ठीक है दोस्तों, इसको हम काट देंगे। ये कितने आया? 10। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था कि बी उसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। बी कितने दिन में समाप्त कर देगा? 10 दिन में। ठीक है दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। देखो, टाइप 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, और अच्छी तरह से इसी टाइप की क्वेश्चन आप 2 से 3 क्वेश्चन बार बार निकालोगे तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ए किसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा? ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है। हमें ये बोला गया ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है। अब हमें कुल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल कार्य कितना है? कुल कार्य। ठीक है दोस्तों, ए और बी 36 और 45 दिन में करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हुआ दोस्तों? 180। ठीक है दोस्तों, अब हमारी एक दिन की कार्य क्षमता 180 को हम 36 से भाग देंगे तो ये जाएगा 5 पे। ठीक है, फिर 180 को हम 45 से भाग देंगे तो ये 4 पे जाएगा। ये बी की एक दिन की कार्य क्षमता निकली। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है। दोनों ने काम शुरुआत ए और बी दोनों कर रहे हैं, परंतु बी ने क्या कहा? बी ने 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। ठीक है दोस्तों, देखो 3 दिन पहले कौन काम छोड़ के जा रहा है? इसमें ये बताया गया कि 3 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया, तो लास्ट के 3 दिन तक काम कौन करेगा? ए अकेला लास्ट के 3 दिन काम करेगा। तो ए की स्पीड कितनी है? 5। 3 दिन 5 की स्पीड से काम करेगा तो कितना करेगा? 15। हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 180। इसमें से 15 काम ए अकेला करता है। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 5 6 165। ठीक है दोस्तों, ये 165 काम बचा। शेष काम कितना है? 165। ये काम कौन करेगा? ए और बी। ठीक है, 165 बटे में 9।
इसको हम काट देंगे। तो पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना समय लगा? अब पूरा काम को समाप्त करने में कितना दिन लगा? 3 दिन तो हमारे पास ये लगे। ठीक है, इसको काटते हैं। 3 पंच 15, 3 पंच 15, 3 तिया 9, तो 3 से फिर काट देते हैं। 3 एकम 3, 2 बचे इसमें 25, 3 8 24, 18 से 1/3 और प्लस 3 ये, तो ये आ जाएगा 21 सही 1/3 दिन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टोटल वर्क कितना हुआ? 21 सही 1/3 दिन।